दोस्तों, आज हम बताएंगे एक डायन से एक अर्जुन नाम के लड़के को डायन से शादी क्यों करना पड़ा। पूरे कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव चंद्रपुर से, जो अपने रहस्यमय जंगल और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात था। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक डायन रहती है जो हर अमावस्या की रात गांव के किसी व्यक्ति को अपनी शिकार बनाती है। लेकिन एक और कहानी चलती थी जो अधिक डरावनी थी कि वह डायन कभी किसी से प्यार कर बैठी थी। गांव में एक दिन एक अजनबी युवक अर्जुन आया। वह लंबे घने बालों वाला और आकर्षक व्यक्तित्व का युवक था। अर्जुन एक पुरातत्वविद था और जंगल के बारे में सुनकर वहां की प्राचीन गुफाओं और रहस्यों की खोज के लिए आया था। गांव वालों ने उसे जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी। वहां मत जाओ अर्जुन, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन अर्जुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक शाम अर्जुन जंगल में गुफाओं का निरीक्षण कर रहा था जब अचानक उसे एक महिला की हंसी सुनाई दी। वह हंसी अजीब और डरावनी थी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी महिला खड़ी थी। उस महिला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने उसकी आंखों की ओर देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि मानो वह उसकी आत्मा को देख रही हो। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? महिला मुस्कुराई और बोली, मुझे लोग डायन कहते हैं, लेकिन मैं कभी एक साधारण लड़की थी। डायन ने अर्जुन को बताया कि उसका नाम सर्विका। हाँ, वह कभी एक आम लड़की थी जो एक जमींदार के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन उसकी गरीबी और जाति के कारण उसे गांव वालों ने पत्थरों से मार मार कर मार डाला। उसके मरने से पहले उसने शपथ ली थी कि वह अपने प्रेम के लिए बदला लेगी। अब मैं प्यार को एक अभिशाप मानती हूँ, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में डर नहीं है। अर्जुन को सर्विका से अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह डायन की बातों में क्यों खिंचता जा रहा है। सर्विका ने कहा, अगर तुमने मुझे समझने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो तुम मेरी सबसे बड़ी भूल बनोगे। अर्जुन ने यह बात मजाक में ली, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह हर रात उसी जंगल में जाने लगा। जंगल में अर्जुन ने महसूस किया कि हर बार जब वह सर्विका से मिलता था, वहाँ अजीब घटनाएं होती थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलती थी, जमीन से कभी कभी खून जैसा लाल तरल निकलता था, और रात के समय अर्जुन के आसपास एक हल्की सी आवाज गूंजती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह सर्विका की दुनिया में धीरे धीरे फंस रहा है। गांव वालों को जब अर्जुन और सर्विका की मुलाकात के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, उससे दूर रहो अर्जुन, वह प्यार के नाम पर तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। एक रात अर्जुन ने सर्विका से पूछा, तुम वाकई डायन हो या ये सब बस एक कहानी है? सर्विका ने अपनी मुस्कान खो दी। मैं वह हूँ जो प्यार के लिए मौत बन गई। अब तुम मेरे प्यार में हो अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। अगर कोई मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जला दूंगी। अर्जुन ने इस बात को हल्के में लिया। लेकिन उस रात गांव के 3 लोग जो अर्जुन को सर्विका से मिलने से रोकने आए थे, जंगल में मारे गए। उनके शरीर ऐसे जले हुए थे जैसे किसी ने उन्हें आग में झोंक दिया हो। अर्जुन को अब डर लगने लगा था। वह समझ गया था कि सर्विका के साथ रहना उसकी जिंदगी को खत्म कर सकता है, लेकिन उसे सर्विका से प्यार भी हो गया था। वह उससे दूर नहीं जा सकता था। सर्विका ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे तो मैं तुम्हें इस श्रापित जीवन से बचा लूंगी। अर्जुन ने पूछा, कैसे? सर्विका ने कहा, तुम्हें अपने प्राण मुझे देने होंगे। तुम्हारी आत्मा मेरी ताकत बनेगी। अर्जुन उलझन में था। वह प्यार में था, लेकिन अपनी मौत नहीं चाहता था। उसने गांव के पुजारी की मदद ली। पुजारी ने कहा, तुम्हें उसके प्यार को ठुकराना होगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अर्जुन ने तय किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। अमावस्या की रात अर्जुन ने सर्विका से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मौत है। सर्विका का चेहरा बदलने लगा। उसकी सुंदरता खत्म हो गई और वह एक भयानक रूप में आ गई। उसकी आंखें जलने लगी और उसने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया अर्जुन, अब मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगी। जंगल में आग लग गई। अर्जुन ने पुजारी के दिए हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, सर्विका चीखते हुए गायब हो गई। गांव में सब शांत हो गया। अर्जुन ने सोचा कि सर्विका का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन अगले दिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसकी हथेली पर सर्विका का नाम खुदा हुआ था। रात में अर्जुन ने एक फुसफुसाहट सुनी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। प्यार एक श्राप है।
अर्जुन, मैं लौट आऊंगी। अंत या एक नई शुरुआत। अर्जुन को यह एहसास हो चुका था कि वह सर्विका से कभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकता। उसके हाथ की हथेली पर खुदा हुआ नाम अब जलने लगा था, जैसे किसी जादुई निशान ने उसे हमेशा के लिए बांध लिया हो। गांव वाले उसे अजीब निगाहों से देखने लगे थे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अर्जुन की सेहत बिगड़ने लगी। अर्जुन हर रात एक ही सपना देखता था। एक गहरे जंगल में वह एक झील के किनारे खड़ा होता था और झील का पानी धीरे धीरे खून में बदल जाता था। झील के बीचों बीच सर्विका खड़ी होती थी, सफेद साड़ी में, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत होता था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अर्जुन, उसकी चीख गूंजती। एक रात अर्जुन सोकर उठा और उसने पाया कि उसकी छाती पर खून के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन को लगा कि वह सर्विका की उपस्थिति महसूस कर सकता है। वह जहाँ भी जाता उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई की तरह उसके पीछे चल रहा है। अमावस्या की रात जब अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसकी खिड़की अचानक खुल गई। ठंडी हवा के साथ सर्विका प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें धधक रही थी और उसके पेट पर अजीब निशान थे। सर्विका ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने भीतर समेट चुकी हूँ। हमारा प्यार अब सिर्फ हमारा नहीं रहा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? सर्विका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारा और मेरा संतान इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन यह बच्चा सिर्फ इंसान नहीं होगा। यह मेरा श्राप और मेरी ताकत दोनों का वाहक बनेगा। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, यह कैसे संभव है? उसने खुद से कहा, लेकिन सर्विका ने उसे याद दिलाया, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा मुझसे बंध चुकी है। यह बच्चा उसी बंधन का परिणाम है। अर्जुन ने गांव के पुजारी के पास जाकर मदद मांगी। पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, यह दुनिया के लिए विनाश लेकर आएगा। तुम्हें इसे रोकना होगा इससे पहले कि यह जन्म ले। सर्विका का गर्भ दिन ब दिन बढ़ रहा था, लेकिन वह एक सामान्य गर्भावस्था नहीं थी। जहाँ भी वह जाती अजीब घटनाएं होने लगती। झील का पानी काला पड़ जाता था, आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगती थी। गाँव के लोग अपने घरों में अजीब सी परछाइयाँ देखते थे। गाँव की एक महिला जिसने सर्विका को जंगल के पास देखा था ने बताया, मैंने उसके पेट से कुछ हिलते हुए देखा, जैसे कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई दानव अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन अब खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने पुजारी के कहने पर सर्विका को रोकने के लिए जंगल के प्राचीन मंदिर का सहारा लिया। पुजारी ने कहा, तुम्हें उस संतान के जन्म से पहले सर्विका को खत्म करना होगा, लेकिन ध्यान रहे वह अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अमावस्या की रात अर्जुन ने सर्विका को जंगल में ढूंढा। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके चारों ओर आग का एक घेरा था और उसका पेट भयानक रूप से बड़ा हो चुका था। जैसे ही अर्जुन ने उसके पास जाने की कोशिश की, पेड़ से खून टपकने लगा। जमीन से हाथ निकलकर अर्जुन को पकड़ने लगे। सर्विका ने चीखते हुए कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते। यह संतान इस दुनिया को बदलने के लिए आ रही है। यह मेरा बदला और मेरा प्यार दोनों है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के खंजर से सर्विका पर वार किया। जैसे ही खंजर ने उसे छुआ, एक जोरदार चीख जंगल में गूंज उठी। सर्विका का शरीर जलने लगा, लेकिन वह हंस रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन बच्चा अब तुम्हारा है। वह तुम्हारे भीतर जन्म लेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। अर्जुन ने देखा कि उसकी अपनी छाती पर अजीब निशान उभर रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ उसके अंदर हिल रहा हो। अर्जुन गाँव लौट आया, लेकिन वह अब सामान्य नहीं था। हर रात उसे अपने पेट में अजीब हलचल महसूस होती। वह पुजारी के पास गया, लेकिन पुजारी ने डरते हुए कहा, यह सर्विका का आखिरी श्राप है। वह अब तुम्हारे भीतर है। यह बच्चा तुम्हारे शरीर से जन्म लेगा और इसके साथ ही दुनिया का अंत शुरू होगा। अर्जुन ने अपनी छाया में देखा। उसकी परछाई अब एक इंसान की नहीं बल्कि एक डायन की थी। क्या मैं इसे रोक सकता हूँ? उसने खुद से पूछा, लेकिन तभी उसके पेट से एक चीख निकली और एक अजीब सी आकृति बनने लगी। अंधेरा गहराने लगा। अंत या एक नई शुरुआत।